नीतीश की मोर्चा संभालते ही जेडीयू आरजेडी बीजेपी में बैठकों का दौर बिहार में होने जा रहा है कुछ बड़ा। नीतीश कुमार के जेडीयू प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली से वापस आने पर जिस तरह से पटना में उनका स्वागत हुआ वह भी चौंकाने वाला था। इसको देखकर इतना तो साफ है कि जेडीयू में हुए बदलाव से पार्टी के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसके बाद से बिहार के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। खासकर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी में हुए बैठकों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में आइए हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के हाथों में जेडीयू की कमान आने के बाद बिहार का राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बिहार में खरमास के बाद जेडीयू और बीजेपी का फिर से गठबंधन हो सकता है। देखें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दलों में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, जिससे ऐसी संभावनाओं को और ज्यादा बल मिल रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि राजनीति में ऐसे इनकार को बदलने में समय नहीं लगता है। चूंकि बीजेपी और जेडीयू वर्षों तक गठबंधन में रही, इसलिए इन दोनों का फिर से मिलना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। हालांकि चर्चाएं सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से गठबंधन की ही नहीं है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ सकते हैं। वहीं बीजेपी ने तो भविष्यवाणी भी कर दी है कि 2024 में जेडीयू में बड़ी टूट होगी। वहीं नीतीश कुमार के हाथों में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रहेगी। अगर बीजेपी की भविष्यवाणी को आधार माने तो इसका अर्थ यह है कि या तो एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव अब सीएम की कुर्सी के ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। वैसे बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का होना जरूरी है। यहाँ आंकड़ों के हिसाब से जेडीयू और बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। दूसरी तरफ बात महागठबंधन की करे तो आरजेडी के पास 79 विधायक है और वहीं कांग्रेस और वाम दलों के विधायक पहले से ही आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं। इस तरह तेजस्वी यादव के पास अभी 115 विधायकों का समर्थन है, यानी उन्हें सरकार बनाने के लिए सिर्फ 7 विधायकों की आवश्यकता है। ऐसे में अगर आरजेडी 7 विधायकों को साथ ले आती है तो बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे यहाँ दल बदल विरोधी कानून पर भी पार्टी को ध्यान देना होगा। देखें तो जदयू में बदलाव होते ही आरजेडी में भी बैठकें हो रही हैं। अब इन बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है या बिहार में सत्ता के नए समीकरण का यह बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार के जदयू अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी के लिए 7 विधायकों का इंतजाम करना भी आसान नहीं होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अध्यक्ष होने के नाते जदयू पर इनकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी और इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए पार्टी में संभावित विरोध को रोकने के लिए वो कोई भी सख्त कदम उठा सकते हैं। इस तरह बिहार की राजनीतिक हालात इस वक्त ऐसे हैं जहां नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते नजर आ सकते हैं। अब देखना यह है कि बिहार में आने वाले समय में कैसे सियासी समीकरण देखने को मिलता है।